सीबीएसई की ओएसएम प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि केंद्र के किसी भी मंत्री ने सीबीएसई की निंदा में एक शब्द भी नहीं कहा। कांग्रेस ने सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की है। देखिए, निशाना कांग्रेस ने सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सरकार में मंत्रियों के पोस्ट या ट्वीट उठाकर देखिए, किसी ने भी शिक्षा व्यवस्था या सीबीएसई की निंदा में एक शब्द नहीं कहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि छात्र को अपनी ही उत्तर पुस्तिका की सही जांच के लिए 2000 रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है और ऐसे में सीबीएसई में बैठे जेब कतरों से सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एक नारा दिया गया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन मुझे लगता है असली नारा था, न पढ़ूंगा न पढ़ने दूंगा। पवन खेड़ा ने कहा कि विशेषज्ञ और शिक्षकों ने 36 बिंदुओं में ओएसएम प्रणाली की खामियां बताई थी, सरकार ने उसे क्यों नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर अहंकार और अक्षमता की मिसाल बन जाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें अपना राजधर्म का पालन करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। पीछे वीडियो चल रहा है, उसमें एक बच्ची का ट्वीट मैंने डाला है। यही शिकायत उसने की कि साहब हमें आगे भी कहीं अप्लाई करना है, उसकी लास्ट डेट आज है और वो अप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि पोर्टल बंद है। ऐसे हजारों लाखों केसेस हैं जहां पोर्टल बंद है, सीबीएसई हाथ खड़ा कर देगी, धर्मेंद्र प्रधान हमें फ्रस्ट्रेटेड कह देंगे, मोदी जी आम खा लेंगे, खत्म। इनका क्या होगा? राहुल गांधी को टेक्निकल चीजों की जानकारी नहीं है। 1,30,00,000 आंसर शीट्स हैं। कैसे कोई 1,30,00,000 आंसर शीट्स को मोबाइल फोन के द्वारा स्कैन कर सकता है? परंतु राहुल गांधी हैं, वे बिना रिसर्च के, बिना जानकारी के कुछ भी बयानबाजी करते हैं और जानबूझकर लोगों को या बच्चों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के सभी सांसदों को एकजुट होना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का मामला है, ये दलगत राजनीति से ऊपर है। इस मसले पर पूरे सदस्य चाहे किसी पार्टी के हों, हम सब लोग एक मत से, चाहे नीट हो चाहे सीबीएसई हो, हम लोग पार्टी के आधार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग कैसे इस पूरी व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। और बाकी क्या वहाँ पे चर्चा हुई है, मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर क्या चर्चा होती है उसके लिए मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा। कांग्रेस का दावा है 21 जून को होने वाले एग्जाम की क्या गारंटी है कि ये लीक नहीं होगा। फिलहाल नीट और सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में हुई गड़बड़ी को लेकर सियासत हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब बात करते हैं यूसीसी की। मध्य प्रदेश में जल्द ही यूसीसी यानी समान नागरिकता संहिता लागू होने वाली है। इसको लेकर जल्द मसौदा तैयार किया जाएगा और खुद सीएम ने इसकी जानकारी भी दी है। उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद एमपी में यूसीसी आएगा। अब एमपी में भी जल्द लागू हो सकता है यूसीसी। और यूसीसी के लिए राज्य स्तरीय कमेटी बनाई गई है। यूसीसी पर एक संतुलित मॉडल तैयार किया जाएगा। सभी धर्मों के नागरिकों के सुझाव के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। तो वहीं 15 जून तक नागरिक जो हैं अपने सुझाव भी इस पोर्टल के जरिए दे सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। दिवाली से पहले यूसीसी बिल लाने की तैयारी में है सरकार। एमपी सरकार ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, हमने अभी वर्तमान में जैसे हमारे पूर्ववर्ती 3 राज्यों ने इसको अपनाया है, उत्तराखंड, गुजरात और असम, उसके साथ ही हम अपने राज्य के अंदर भी इस समान नागरिक संहिता को लगाने के लिए यूसीसी लगा रहे हैं, जिसकी समिति भी बना दी गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में अलग अलग विद्वानों को जोड़ करके, और वो समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर
हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। संविधान में ये व्यवस्था करके गई है कि कोई भी राज्य सार्वजनिक आम सहमति के आधार पर अपने यहाँ पर यूसीसी लगा सकता है। आज 30 साल से गोवा में यूसीसी लगा हुआ है, किसी ने कोई मना किया हुआ है क्या? उसको इस तरह से ढोल मजीरे पीट रहे हैं जैसे कोई ये महान काम करने वाले हैं। ये व्यवस्था नेहरू जी और जो है बाबा साहब अम्बेडकर करके गए। लेकिन अगर किन्हीं समाजों को आपत्ति है, किन्हीं समाजों के रिचुअल्स के कारण उन्हें कोई पर आपत्ति है, तो उन आपत्तियों का समाधान निकालने की जिम्मेवारी सरकार की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि देश में सबकी के लिए समान अधिकार, समान कानून होना चाहिए। इसीलिए पूर्व में भी 3 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाई गई है। पूरे प्रदेश में सुझाव भी मांगे जा रहे हैं और जल्द ही मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होगी। धर्म के नाम पर अगर कोई भी कानून का दुरुपयोग करेगा तो वो मध्य प्रदेश में अब नहीं चलेगा। और सियासत अपनी जगह है, लेकिन यहां पर सवाल ये आता है कि आखिर यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलेगा और इससे क्या फायदा आम लोगों को होगा। ये बड़ी बात है। अभी यूसीसी को लेकर आम लोगों में भ्रम जैसी स्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूसीसी के आने से कई सारे नियम कायदे जो धर्मों के हिसाब से अलग अलग हैं, जैसे कि यूसीसी लागू होगा, सभी धर्मों में एक जैसे कानून नियम लागू होंगे। जैसे कि सभी धर्मों में शादी और तलाक का एक नियम होगा। हिंदू मुस्लिम सब एक तरीके से शादी करेंगे और एक तरीका ही तलाक का भी होगा। किसी भी धर्म में एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लग जाएगी। शादी से पहले रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। अभी तक लोग मनमर्जी करते हैं और ये मनमर्जी नहीं चलेगी यूसीसी लागू होने के बाद। विरासत में मिली संपत्ति पर एक नियम होगा, साथ ही साथ बच्चा गोद लेने पर भी एक नियम लागू होगा। पिता की संपत्ति में बेटे और बेटी का समान हिस्सा होगा। तो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और आज सबसे पहले बात होगी बंगाल में मचे बवाल की। जो घटनाक्रम चल रहा है उससे बंगाल का सियासी पारा हाई है। जब से ममता चुनाव हारी है, लगता है उनकी पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा। 2 दिन में टीएमसी के 2 सांसदों पर बड़े हमले हुए हैं। अंडे से अटैक हुआ, मारपीट हुई, काले झंडे दिखाए गए। टीएमसी के 2 सांसदों पर अटैक के खिलाफ पार्टी आज वार्ड और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन भी करती हुई नजर आई। अपने नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरेंगी। 2 जून को कोलकाता में खुद धरना प्रदर्शन करेगी। टीएमसी बीजेपी पर हमला कराने का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है टीएमसी के खिलाफ पब्लिक का ये आक्रोश है। देखिए, बंगाल में पिछले कुछ दिनों से मारपीट, तोड़फोड़ जैसी तस्वीरें सामने आ रही, जिससे सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे टीएमसी के नेताओं की सत्ता जाने के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, उसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ और अब टीएमसी सांसद के दफ्तर पर हमला किया गया। कुल मिलाकर टीएमसी नेताओं और उनके दफ्तर के हमले के सिलसिले से बंगाल का सियासी पारा अपने चरम पर है। सवाल यह है कि क्या ये भीड़ का गुस्सा है या फिर सियासी साजिश। अपने नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ ममता बनर्जी खुद 2 जून को कोलकाता में धरना प्रदर्शन करेंगी। टीएमसी बीजेपी पर हमला कराने का आरोप लगा रही हैं। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं, पुलिस कहीं नहीं है। There was 10 or 15 BJP goons with saffron that cloth. All of a sudden shouted slogans and created a rivalry atmosphere. They were abusing me, but I was proceeding. And that point of time, a stone was thrown at my head. हम वीडियो में देखा, अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था।
टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के खिलाफ पब्लिक का आक्रोश है। पुलिस क्या करेगी? हम लोगों का ऊपर जितना दर्जनों आक्रमण होता था, गाड़ी तोड़ता था, सारे आम मारते थे। हमारे एमपी खगन मुर्मू का सर फोड़ दिया गया था। पुलिस उस समय भी था, लेकिन गुंडों का राज था। आज लोग इनके व्यवहार से इतना नाराज हैं। हम तो बोल रहे हैं आप घर से मत निकलो ना, चुपचाप रहो और प्रोवोक मत करो लोगों को। और भी बुला रहे हैं संघर्ष को। जो आप लोगों ने किया 15 साल सबको मालूम है। इसलिए मैं कह दिया इनको कि मान लीजिए टीएमसी के लिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर से मत निकालिए, उसी में आप ही लोगों का हित है। बंगाल में हमलों पर हो रही सियासत में कपिल सिब्बल की एंट्री हो गई है। कपिल सिब्बल ने तो देश पर ही सवाल खड़ा कर दिया और उन्हें देश में रहने में शर्म आ रही है। Is this the way that after a victory, an electoral victory, you want to decimate the opposition through violent means? Is that the mindset of a political party that is in power? Is this the future of India? Is this the Viksit Bharat you're talking about? And my friend Kalyan Banerjee, what happened to him again? His security was taken away. I spoke to him this afternoon. Has Om Birla ji spoken? Has the Home Minister spoken? Has the Chief Minister spoken? मैं कपिल सिब्बल को आह्वान करता हूँ, आइए बंगाल में रास्ता का किनारे किसी दुकान में बैठ के कभी चाय पीजिए। देखिए बंगाल की शासन क्या है, लोग कैसे स्वागत करते हैं आपको। आप इन चोरों का पीछे मत खड़ा रहिए। अपना जिंदगी तो पैसा के पीछे बर्बाद कर दिए और इन लोगों को बचाव में गए हैं। क्यों ये पाप कर रहे हैं आप? आइए बंगाल, आपको मैं स्वागत करता हूँ। जिंदगी में कभी चाय की दुकान में बैठे हैं, लोगों से मिले हैं कभी? ना कि वैसे गांधी परिवार के पीछे ही घूमते घूमते। बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद से भारी बवाल और हंगामा हो रहा है। बंगाल में चल रहे बवाल पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।